नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कुछ नेता अपना आपा भी खो रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह ने जिस तरह से सांसद जुगल किशोर पर आरोप लगाए हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसी पर चर्चा करने के लिए हम जुगल किशोर जी के साथ हैं, क्योंकि आरोप इतने गंभीर लगाए हैं कि एक सुलझा हुआ अगर कोई पूर्व विधायक है तो मुझे नहीं लगता वो इस कदर भाषा का उपयोग करेगा। जुगल जी, आपका स्वागत है। सर, हर्षदेव जी ने आप पर सीधा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि आप हत्यारे हैं और आपको कुछ नॉलेज नहीं है। ऐसे देखिए, हर्षदेव जी पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने वकालत भी की है। वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम इस प्रदेश के लिए किए हैं। लेकिन जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, इससे सारे जो लोग जितने भी देख रहे थे वो मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या बोल रहे थे। मैंने कहा भैया, मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये तो वही बात हो गई कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे आती दूर। उस पेड़ का भी क्या फ़ायदा है कि जिस पेड़ की छाया भी नहीं है और जो फल हैं वो कोई खा ही नहीं सकता है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि समाज में ऐसे लोग जो इतना पढ़ लिख कर भी जिनको ज्ञान ही ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, वो अपनी संस्कृति भूल जाएं, वो मर्यादा भूल जाएं, वो मानवता को भूल जाएं, वो गाली गलौज पर उतर आएं और फिर वो कहें कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ये पढ़े लिखे में और कम पढ़े लिखे में ये अंतर जो है, जो लोग जो है वो निकालेंगे और निकाल लेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे कि भाई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जनता जनार्दन का सर्टिफिकेट चाहिए, जो मुझे वो 2002 से लगातार देते आ रहे हैं और भगवान की कृपा रही तो आगे भी देते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि भगवान इन मनुष्य को भी सतबुद्धि दे और जे लोगों के प्रति अच्छी भाषा का उपयोग करें। आपने कहा क्रिमिनल की बात। हाँ। ये लॉ मेकर लोग हैं, इनको पता होना चाहिए। मुझे बताएं ना कि किस थाने में किसी का कोई मेरा केस चल रहा है, कहीं कोई FIR है, कहीं कोई कोर्ट में केस चल रहा है। एक अलग चीज है, हत्यारा कहना एक बड़ी कि आप मर्डर है, आपने मर्डर किया हुआ है। मैं ये समझ रहा हूं, मुझे ये लग रहा है ये हताशा में दिया हुआ इनका बयान है और जब से सत्ता इनके हाथों से गई है ये हताश और परेशान हो गए हैं। ये मुझे ही नहीं ऐसा कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि समय समय पर इनकी कुछ वीडियो जो है वो वायरल होती हैं। कभी जे जेई से झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कभी जे SSP को गाली गलौज कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, कभी जे डिप्टी कमिश्नर से झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, कई अपने कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की कर रहे हैं और माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बेचारे परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं। अब लोग इनकी बात सुन नहीं रहे हैं और इसलिए ये परेशानी में ऐसी बातें कहते हैं। ना लोग इनका बुरा मानते हैं, ना मैं इनका बुरा मान रहा हूं। ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे बड़े भाई जरा सोच समझ कर आप बोलिए, जुबान आपकी गंदी हो रही है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में सार्वजनिक तौर पर एक सांसद पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो आपको क्या लगता है? हताशा तो है ही है। क्या लगता है कि हाँ, जो शिक्षा का एक कह रहे हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, आपके लिए उन्होंने कहा कि आप इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, आप इतने शिक्षित नहीं हैं, तो आपको लगता है कि सार्वजनिक इसमें राजनीति में इस तरह के आरोप लगाना चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है मुझे ये लगता है कि राजनीति में पार्टी लेवल पर जो मुद्दों पर बात होनी चाहिए कोई, लेकिन पर्सनल अटैक करना मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। और फिर मुद्दा आधारित कोई बात होना तो उससे भी कोई समझ आता है, लेकिन कुछ है ही नहीं। और दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो विद्वान लोग हैं, ये उनका अपमान है। ये उनका अपमान है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो शिक्षित है और फिर वो पूर्व मंत्री भी रहा है और वो ऐसी भाषा, वो भी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, वो फिर ऐसी भाषा का उपयोग करे तो ये उन विद्वानों का, पढ़े लिखे लोगों का, जिन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया है, उनका भी ये अपमान है। मुझे लगता है कि इनको ये शोभा नहीं देता है। रही बात मेरी कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, ये तो लोग तय करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन समाज में सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे ही पैदा नहीं होते हैं। हमने जो संघर्ष किया, हम जो संघर्ष कर कर जहां तक पहुंचे हैं वो कम नहीं है
वो कम नहीं है। और मैं ये चाहता हूं कि मुझे इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की लेकिन जरूरत सर, नहीं है। आपको लगता है कि इससे अच्छा अनपढ़ ही सही, कि अगर पढ़े लिखे इस तरह से भाषा करेंगे, गाली गलौज, कैमरे पर ये तू करके ये कहना, और किसी और दूसरे नेताओं के बारे में भी इस तरह कहना, तो मुझे लगता है फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ में एक परिभाषा भी होनी चाहिए। फिर पढ़ा लिखा कौन और अनपढ़ कौन? मुझे लगता है ये सब जानकारियां जो है मेरे बड़े भाई को हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो ये सब वो भूल जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी जर्नलिस्ट के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया हो। इससे पहले भी जर्नलिस्टों के साथ उनका जो व्यवहार है वो लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि मैं समझाने की कोई मुझे जरूरत नहीं है, लोग उनको समझा रहे हैं, लोग ही उनको समझाएंगे। आपने माफ कर दिया। मेरा जो फर्ज बनता है, जो मेरा दायित्व बनता है, मैं उसे निभा रहा हूं। मेरे वो बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर मान सम्मान करता हूं। मैं चाहूंगा कि भगवान उनको सतबुद्धि दे और वो लोगों के प्रति अच्छी भाषा का उपयोग करें, ताकि समाज में उनका भी मान सम्मान हो, जो कि दिन प्रतिदिन उनका ग्राफ जो है वो डाउन होता जा रहा है और वो लोगों की नजरों में गिरते जा रहे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। चलिए अब बात करेंगे चुनावों की रणनीति को लेकर। आपने कार्यालय खोल दिए, लेकिन कैंडिडेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। एमपी का दफ्तर जो खोले गए हैं उसमें आप भी थे। क्या कहा जाए कि हाँ, जुगल जी का नाम सबसे ऊपर चल रहे समय? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा। ये जो ऑफिस खोले गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जम्मू पुंछ लोकसभा की चुनावी गतिविधियों को तेज गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए खोला गया है, और ऐसे ही उधमपुर में भी खोला गया है। और कोई भी कैंडिडेट जो होगा वो इन्हीं कार्यालयों से अपनी गतिविधियां जो है वो आगे बढ़ाएगा। ये कोई पर्सनल कैंडिडेट का ऑफिस नहीं है, इसलिए घोषणा हो जाएगी। मुझे लग रहा है कल या परसों घोषणा हो जाएगी। पार्टी जो भी तय करेगी, हम सब लोग जो हैं उसी कैंडिडेट के साथ चलेंगे। लेकिन इतना तय है कि ये जो जम्मू पुंछ की सीट है, जम्मू उधमपुर की सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की जोली में ही आएंगी। और लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी को एक बार फिर जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनाए, ताकि वो जिस तरह से देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, जिस तेज गति के साथ विकास को आगे ले जा रहे हैं, वो गति जो है वो जारी रहे। ये जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक की गई है, लोगों में एक विश्वास सा कायम हुआ है सेना के प्रति भी, और मोदी जी भी कह रहे हैं कि हाँ हमने ये किया। आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में फायदा होगा? देखिए, लोगों को ये तो पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो कहा है वो किया है। इससे पहले भी उन्होंने ऐतिहासिक और साहसिक कदम जो है वो देश के लिए उन्होंने बढ़ाए हैं। और मुझे याद है कि जब उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया देश हित में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी पार्टी रहे ना रहे, मुझे देश की चिंता, मेरा देश रहना चाहिए, देश हित में जो भी फैसला होगा मैं लूंगा। और अब जब पुलवामा का जो हमला हुआ, वहां हमारे सैनिकों की शहादतें हुई, पूरा देश गुस्से में था। आपने देखा कि भाई जगह जगह पर जो है वो रोष प्रदर्शन हो रहे थे। लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ बदला लिया जाए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि निश्चित रहें, मैंने अपनी आर्मी को, फौजों को ये हिदायत दी है कि आप अपनी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं। ये आप तय करें कब, क्या और कौन सी कार्रवाई करनी है, लेकिन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मोदी जी ने जो कहा वो किया। पहली बार किसी परमाणु देश पर एयर हमला, मतलब एयर स्ट्राइक करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और फिर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, पाकिस्तान का जनरल और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात कहे कि नहीं, आज कोई भी मसला जो है वो जंग से हल नहीं होता, बातचीत के द्वारा हल होता है, और एक मौका दिया जाए शांति का। तो ये मोदी जी की कूटनीति थी, ये विदेश नीति थी। ये तो कूटनीति थी, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। लेकिन अपने ही रियासत में पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी हैं वो मांग रहे हैं सबूत। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था और उन्हें पता था ये हमला होना ही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसको क्या लगता है? ऐसा है, मुझे लगता है कि ये बात कहना उन शहीदों का अपमान होगा जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी जो है वो लगा दी है। उन परिवारों के साथ भी ये मजाक होगा अगर ऐसा ये कहें।
मुझे लगता है कि इनको जो अपने शब्द जो हैं वो वापस लेने चाहिए और उन शहीदों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे मुंह से ये जो शब्द निकले हैं मैं इनको वापस लेता हूं। और ये जो कह रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं कि आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, जम्मू कश्मीर रियासत भी जो है वो मोदी जी के साथ खड़ी है। लोग चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में चुनावी दौर है और चुनाव आने वाले हैं और हर जगह से नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो भारी विजय प्राप्त करने वाले हैं और यहां पर इनको कोई सीट तो मिलने वाली नहीं है। और इसलिए ये हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं, लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। उल्टा लोगों को इनकी बातों में से भी गुस्सा नजर आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं और लोग इनको बता देंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो क्या होती है और नरेंद्र भाई मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं। आने वाले दिनों में लोग नरेंद्र भाई मोदी जी का साथ देना चाहते हैं और इनको जवाब देना चाहते हैं। आखिरी सवाल, अब अगर आपका चुनाव की तारीखें का भी ऐलान हो चुका है, आप लोगों के बीच में जाएंगे, तो किस आधार पर अब आप वोट मांगेंगे? बिल्कुल सही कहा खजूरिया साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी। और हमने देखा कि उन्होंने दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम किया है और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और घोटालों का दौर जो है वो समाप्त हुआ है। उन्होंने विकास, विकास और विकास की ओर ही ध्यान दिया है। उन्होंने जो नारा दिया था सबका साथ सबका, ये तो उन्होंने दिया है। आप अपनी बात करिए, अपनी बात करिए ना। मैं जो अपनी बात ये कर रहा हूं कि देखिए ये जो जम्मू पुंछ हमारा क्षेत्र है, यहां पर 70 वर्षों की पेंडिंग जो डिमांड्स थी, जो हमेशा लोग कहते थे कि भाई 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 30 वर्षों से ये जो पीओके के जो रिफ्यूजीज हैं, इनको हमेशा वोट बैंकिंग की राजनीति का शिकार बनाया जाता था। इनको 2000 करोड़ का पैकेज और 5.5 लाख रुपया प्रति कुंभा ये जो हमने दिलाया है। और इसके बाद ये जो जम्मू से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आप जानते हैं कि रोजाना अखनूर रोड पर जो थे एक्सीडेंट होते थे, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति और किसी का और कोई रिश्तेदार जो था वो एक्सीडेंट में मारा जाता था। लोग दुखी थे, लेकिन सरकारों ने सिर्फ आश्वासन दिए, किया कुछ नहीं था। हमने यहाँ पर जम्मू से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे का काम जोरों शोरों से शुरू करवाया है। ये जो बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र पर बंकर की डिमांड हमेशा होती थी, तो वहां पर 19,000 बंकर सैंक्शन करवाए हैं और जोर जोर से बंकरों का काम चल रहा है। यो के बॉर्डर के क्षेत्र के लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। 5 बटालियनें पहले और 4 बटालियनें अब, 2 बटालियनें अपने मेल और 2 बटालियनें फीमेल जो है वो खड़ी हो रही हैं, जिसकी प्रक्रिया जो है वो बॉर्डर क्षेत्र के लिए शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही ये जो रेलवे स्टेशन है, 180 करोड़ रुपया इस रेलवे स्टेशन जम्मू के लिए हमने लाया है। आप देख रहे हैं जहां पर जो काम चल रहा है, एक और एंट्री गेट, सेकंड एंट्री गेट दूसरी सबसे बनना शुरू हुआ है। मेरी आप बात सुन लीजिए, आपने कहा देखिए एंट्री गेट बनना शुरू हुआ है, 3 प्लेटफॉर्म वहां पर बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां बन रही हैं और अपनी लिफ्ट बन रही है। इतना काम करवा दिया आपने, तो मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं होगी। मेरी बात सुने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से ही, नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से ही आज जो है यहां पर इतनी डेवलपमेंट जो है वो हुई है। लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए, उनके दर्शन करें और उनका जो लोगों का आशीर्वाद जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी को मिलेगा। चलिए आखिरी सवाल फिर मैं पूछूंगा, क्या आने वाले इन चुनावों में आपकी भाषा भी संयम बरतेगी? क्या जुगल किशोर की तरफ से कोई पर्सनल अटैक तो नहीं हुआ किसी पे? आप देख लीजिए, मेरा पूरा इतिहास देख लीजिए, कभी हमने किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, कभी गाली गलोच नहीं किया है, हमने संयम नहीं खोया है। वो नेता ही क्या है जो अपना संयम खो दे? भैया नेता वही है जो संयम बनाए रखे, तभी तो लोग उसको चाहेंगे, अन्यथा लोग तो दूसरे दिन धिक्कार देंगे। और हम लोगों के सेवक हैं, लोग गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है वो यही है कि हम गुस्से को सहन करते हुए लोगों की सेवा करें, जो कि क्रम हमने जारी रखा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। तो ये सेवादार है, सेवक है,